हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज इस हरिनाम यज्ञ में। आज 30 जून दिन बुधवार और जून का महीना भी ऑलमोस्ट ख़त्म है और 2021 भी आधा बीत गया है। और अगर जितना जल्दी हो सके हरि नाम में लग जाए, भगवत गीता की रीडिंग में लग जाए, उतना ही हमारे लिए बढ़िया है। तो मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपद कमलं श्री गुरु वैश्वनाथ श्री रूप सागर जातम सहगन रघुनाथम वित्त संजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदारविंद श्री ललिता श्री विशाखान च विश्वास। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों को भी मेरा प्रणाम है और आप सभी वैष्णवों को भी प्रार्थना है कि पूरे प्रचुर मात्रा में अपना आशीर्वाद दें, जिससे सही समय पर सही शब्द आ सके, सही भाव से, जिससे भगवान का गुणगान हो सके और हम सबका शुद्धिकरण हो सके और हमारी जीवक, हमारी करण इंद्रियों को और हमारे हृदय को संतुष्टि और आनंद प्रदान हो सके। वांछा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिंधु भैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने कल डिस्कस किया था भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 42 और 43rd श्लोक, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उस अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के विविध से काम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमान जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो इसमें भगवान पहले 41 श्लोक में बताते हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक जो पूरी तरह स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं और उनका जो गोल भी एक है, लक्ष्य भी एक है, और उनकी जो बुद्धि है, जो एनर्जी है, वो सारा कुछ इसी पे लगती है। लेकिन दूसरी तरह के लोग जो होते हैं, जिनकी अलग अलग कामों, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, जिनका गोल भी ये नहीं है कृष्ण भावना अमृत, उनकी जो बुद्धि है बहुत शाखा में विभाजित है। बहुत अलग अलग कामों में उनकी बुद्धि लगती रहती है, अलग अलग कामों में उनकी एनर्जी लगती रहती है। तो फिर भगवान ने बताया था कि ऐसे लोग कौन से होते हैं, ये धर्म को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, धर्म को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं और ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे उन्हें दो चीजें करने को मिले। क्या, कौन सी दो चीजें? एक तो इंद्रिय तृप्ति, भोग ऐश्वर्य, और दूसरा इंद्रिय तृप्ति। ये दो के अभिलाषा, इंद्रिय तृप्ति सब ऐश्वर्यवान जीवन के अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अब भगवान फर्दर आगे उनको बारे में बता रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहते हैं, ऐसी वस्तु से मोहग्रस्त रहते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो आज है 2.44। भोग ऐश्वर्य नाम प्रसक्ता नाम तया अपहेत चेसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो ना विद्यते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ज्यादा भोगने की इच्छा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लूं, इंद्रिय तृप्ति कर लूं, और ऐश्वर्य ऑपुलेंस
मेरे पास और इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा हो जाए और मेरा जो बल है बढ़ जाए, मेरा और क्या कहते हैं पैसा मेरे पास बढ़ जाए, मेरे और कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाएं और इकट्ठा करता रहूं। तो दो चीजें हैं, एक तो भोग और एक ऐश्वर्य। भोग क्या होता है? लस्ट। और ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य मतलब कि ऑपुलेंस, ग्रीड। ये दो चीजें जो है ना, कहते हैं कि तय अपहत चेसनम। अपहत क्या होते हैं? कि जिस तरह किसी का अपहरण कर लेना, जैसे किसी को अब्डक्ट कर लेना, अपहरण कर लेना, उसी तरह। तो ये दो चीजें जो हो जाती है ना, अगर ये दो चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती है किसी की लाइफ में, कौन सी दो चीजें? सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि मेरी इंद्रियों की तुष्टि होती रहे, मुझे आनंद मिलता रहे, और दूसरा मैं और इकट्ठा करता रहूं और इकट्ठा करता रहूं और मेरा ऐश्वर्यवान जीवन हो जाए, और मैं पैसा जोड़ लूं और बढ़िया बिजनेस चला लूं और सब कुछ बहुत बढ़िया कर लूं और इंजॉयमेंट कर लूं। लस्ट और ग्रीड, ये दो अगर चीजें हैं तो ये आपकी बुद्धि को अबडक्ट कर लेंगे। चेतना मतलब कि आपकी बुद्धि को अबडक्ट कर लेंगी, आपकी बुद्धि का अपहरण कर लेंगे, आपकी चेतना का अपहरण कर लेंगे। और फिर क्या होगा? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। फिर उनकी जो बुद्धि है ना, वो दृढ़ निश्चय वाली नहीं होगी, और जब उनकी बुद्धि दृढ़ निश्चय वाली नहीं होगी, समाधियों ना विद्यते, फिर जो उनका वो एक मतलब की मात्र समाधि भी नहीं लग पाएगी। समाधि इधर का मतलब है कि उनका भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास भी नहीं हो पाएगा, उनके मन में कभी भी भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं आ पाएगा। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरक्तों के अनुसार समग्र, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर होता है तो उसे समाधि कहते हैं। लेकिन जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं, ऐसी क्षणिक वस्तुओं के से मोहग्रस्त रहते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे पतन को प्राप्त करते हैं। तो ये जो है श्लोक, आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि दो चीजों में अगर हमारा मन बार बार लगा हुआ है, एक लस्ट और एक ग्रीड, तो फिर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। हमारा जो है मन वो स्थिर नहीं हो पाएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो इसको जो हमारे आचार्य किस तरह बताते हैं? आचार्य बताते हैं कि जब हम किसी चीज को, जब हमारा मन इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा मतलब कि वो लग जाता है कि हम इकट्ठा कर लें और किसी चीज को बहुत ज्यादा भोगने के लिए पीछे लग जाते हैं, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा भोगने के लिए पीछे लग जाते हैं कि मैं इसे और भोग लूं और अपने सेंसेस को एंजॉय कर लूं, तो एक ना इनविजिबल सी रोप बन जाती है उस ऑब्जेक्ट में और हमारे अंदर। एक ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट में सपोज करिए अगर हमारे अंदर बहुत इच्छा है कि मेरे पास बढ़िया से बढ़िया मोबाइल हो, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल हो, तो एक इनविजिबल सी रोप बन जाती है हमारे अंदर, जो वो रूप क्या कि हमें खींचते रहती है मोबाइल यूज करने के लिए। आप देखें कि अब कुछ नहीं आया, मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया, जैसे अगर हमें फेसबुक चलाने का या सोशल मीडिया यूज करने का या फोन यूज करने की बहुत ज्यादा अगर हमें आदत है या बहुत ज्यादा हमें क्या कहते हैं हैबिट है, तो हमारे अगर पॉकेट में फोन की नोटिफिकेशन नहीं भी आएगी, मोबाइल की नोटिफिकेशन नहीं भी आएगी, फिर भी एक अंदर से एक मतलब कि वेग सा उठता है, हम बार बार चेक करते रहते हैं कुछ आया तो नहीं, कुछ आया तो नहीं। तो एक इनविजिबल सी रोप बनती रहती है, एक इनविजिबल सी रोप बन जाती है, और वो रोप हमें क्या है बार बार फोन की तरफ खींचती रहेगी, उस ऑब्जेक्ट की तरफ बेसिकली खींचती रहेगी कि हाँ मैं इस चीज को भोग लूं, इस चीज को यूज कर लूं, इस चीज को यूज कर लूं। और जितना जितना हम उसे यूज करते हैं उतना उतना वो रोप के गांठें पड़ती जाती हैं, उतना उतना वो रोप की गांठें पड़ती जाती है और मजबूत होनी शुरू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे वो उसके में और हमारे में टग ऑफ वार चलती रहती है, खींचातनी चलती रहती है कि वो ऑब्जेक्टिव्स हमें अपनी ओर खींचते हैं। हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ना चलाएं, ना यूज करें, लेकिन हम इतना कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, और फिर धीरे धीरे वो जो ऑब्जेक्ट है हमें अपनी ओर खींच लेता है। और इस तरह हमारा, हम चाहे फिजिकली कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन मेंटली हमारा दिमाग उस ऑब्जेक्ट पे ही रहता है। आप सबके साथ भी, हम सबके साथ ये अक्सर चीजें होती हैं, जिस चीज से हम बहुत ज्यादा अटैच हैं हमें वो चीज खींचती रहती है बार बार अंदर हृदय से। हम कहते तो हैं कि नहीं हम कंट्रोल करते, लेकिन हृदय उसके साथ ही जुड़ा रहता है, हृदय उसके साथ ही जुड़ा रहता है। तो इसी तरह फिर हम चाहते हुए भी बाहर वाली चीजों पे फोकस नहीं कर पाते, हमारा ध्यान फोकस उसी चीज पर लगा रहता है बार बार। जैसे मोबाइल पे कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई कमेंट्स तो नहीं आ गया, अगर हम एक पोस्ट डाल दें, सपोज करो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बहुत बढ़िया पोस्ट है, लोग बहुत इसे वो देखेंगे, मैं अपने पिक्चर्स में गया, कहीं घूमने गया मनाली, अपने पिक्चर्स डाल दी, हम पोस्ट डाल देते हैं। हम पोस्ट पहली बार डालते क्यों हैं? ताकि दिखाने के लिए, जब लोग वाहवाही करेंगे तब हमें लगता है कि वाकई मेरे घूमने का बेनिफिट हुआ, वाकई तब हमें आनंद आता है घूमने का कि हाँ, जब लोग दो चार कहेंगे वाह तुम तो बहुत बढ़िया घूम के आए हो, तुम तो मनाली में पूरा इंजॉय किया है, तब जाके लगता है कि वाकई अब मेरा घूमना सार्थक हुआ है। तो जब हम पोस्ट डाल देते हैं, कोई पोस्ट ऐसे डाल देते हैं, तो बार बार चेक करते रहते हैं, वो क्या होता है
कि वो और आसक्ति बढ़ाता रहता है। फिर जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, उतने ज़्यादा हम और अटैच्ड होते जाते हैं उसे, देखूं और तो नहीं आया, किसी का और तो नहीं आया, कमेंट और तो नहीं आया, और फिर ऐसे ही हम मतलब कि उसी और खींचे रहते हैं। हमारा दिमाग चाहे फिजिकली कुछ कर रहे हो, लेकिन दिमाग वहीं पर लगा रहता है। तो इसी तरह भगवान गीता में यही बता रहे हैं इस श्लोक में कि जब हम भोग ऐश्वर्य में इतने ज़्यादा उलझे होंगे तो वो हमें अपनी ओर खींचते रहेंगे, हम अलग अलग कामों में फंसे रहेंगे, फिर हमें सही मायने में हमारी समाधि वाली स्टेज नहीं आ पाएगी, हमारा जो मन वो स्थिर नहीं हो पाएगा। और शास्त्र इसकी एनालॉजी कैसे बताते हैं कि जिस तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो एक कार में कार्बोरेटर में जाके कचरा बन जाते हैं और पूरे कार्बोरेटर में मतलब कि रोक देते हैं, जिससे पूरा इंजन उसी टाइम पे रुक जाता है। जिस तरह एक छोटे से कण होते हैं धूल के, लेकिन वो कार्बोरेटर में फंस जाते हैं और पूरा इंजन रोक देते हैं। और चाहे अगर हमने BMW भी ली हो, चाहे हमने इतनी महंगी कार भी ली क्यों ना हो, 50 लाख की, 60 लाख की, 70 लाख की ऑडी भी क्यों ना ली हो, अगर उसके कार्बोरेटर में कचरा फंस जाए तो इतनी बड़ी कार भी वहां पर जाम हो जाती है, वो चलनी बंद हो जाती है। उसी तरह हमारे प्रदूषित वातावरण में जितना भी हमारा वातावरण है, वहां पर दो धूल के कण घूमते रहते हैं। कौन कौन से? वासना और लालच, कि और मैं भोग लूं, और लालच। इस तरह ना ये धूल रूपी कण घूमते रहते हैं, और जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, वो हमारे हृदय के कार्बोरेटर में फंस जाते हैं। हमारा जो हृदय है वो कार्बोरेटर की तरह है कार की, वो उसमें फंस जाते हैं, और फिर हमारा चाहते हुए भी हमारा हृदय भक्ति में लग नहीं पाता। तो टेम्पटेशंस इन कॉन्शियसनेस आर लाइक डस्ट इन कार्बोरेटर। जिस तरह टेम्पटेशंस होती मतलब कि जो होती है हमारी कॉन्शियसनेस में, कि टेम्पटिंग हमें चीज लगती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, वो उसी तरह होती है जैसे कार्बोरेटर में डस्ट होती हैं, जो इतनी बड़ी कार को चलने से रोक देती है, इतनी महंगी कारों को चलने से रोक देती हैं। उसी तरह हमें भी भक्ति करने से ये जो सारी चीजें ये रोक देती हैं। दो चीजें कौन सी? एक तो भोग और एक ऐश्वर्य, कि मैं ज्यादा से ज्यादा भोग लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लूं। और देखा जाए तो हम भोग भी नहीं पाते वास्तव में हम भोग भी नहीं पाते, क्योंकि हम उस चीज से इतना अटैच हो जाते हैं कि वो चीज हमें भोगती रहती है। हम कहते तो हैं कि हमें अटैचमेंट ने रोका हुआ है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमने अटैचमेंट्स को रोका हुआ है। हम हृदय में उससे बने रहते हैं, हृदय में कहने को ऊपर से कह देते हैं कि प्रभु जी नहीं सुबह उठना है, लेकिन अंदर से हृदय यही करा रहता है कि नहीं, थोड़ा और सो लें, थोड़ा और एंजॉय कर लें, थोड़ा और बढ़िया खा लें। आप देखिए कि इतने पूरा महीना हम बढ़िया से बढ़िया खाना खाते हैं, सब कुछ बढ़िया खाना खाते हैं। एक एकादशी का दिन आ जाए, उसके दिन इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है खाने के बिना रहना, कि ओहो आज तो खाने को मिलेगा नहीं, क्या होगा आज, तो मतलब कि खा नहीं सकते कुछ, आज तो कल फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। तो पहले ही प्लानिंग ऐसी होनी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ही आ जाता है यार ये एकादशी तो बहुत जल्दी आ गई, और अगर उस दिन एकादशी वाले दिन किसी की पार्टी हो, फिर तो मन मतलब कि वेग ऐसे मारता है, चलो कोई नहीं पार्टी है, बहाने ढूंढ लेते हैं मन की, छोड़ो कोई नहीं, एकादशी का व्रत क्या रखना है, आज तो पार्टी है, एक आधी मिस भी कर दी तो क्या फर्क पड़ता है। तो उसी तरह मतलब कि इतने जन्मों से भोगते आ रहे हैं, इतने जन्मों से खाते आ रहे हैं, वही सब्जियां वही सब कुछ है, लेकिन एक दिन भी हमसे मतलब कि रुका नहीं जाता कि नहीं एकादशी का दिन है कि आज फास्टिंग कर लें। एक दिन भी यही होता है कि नहीं एक दिन भी ना छोड़े। तो यही चीज है ना, ये जो भोग ऐश्वर्य, कि हम भोग लें, कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर लें, मैं बढ़िया से बढ़िया अपना खाना जीवा को खिला लूं, वही चीज जो है, टेम्पटेशन जो है, वो हमें देखिए एक दिन भी एकादशी का फास्ट नहीं रखने देती सही तरीके से। बस यही लगा रहता है कि बस किसी तरह ये फास्टिंग खत्म हो और अगले दिन द्वादशी पे खाना पूरी तरह दबा के खाएंगे। तो ये अगर हम बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं पैसा कमाने में, कि हम ज्यादा से ज्यादा अर्न कर लें और ज्यादा अर्न कर लें, अगर मेरे पास बरीजा है तो और उससे बढ़िया क्रेटा ले लूं, वो है तो उससे और बढ़िया ऑडी ले लूं, ये चीजें अगर 3 BHK है तो चलो जी प्लान करते कि हाँ कोठी डाले, अगर वो है तो और प्लान करते और प्रॉपर्टी खरीद ले। तो अगर हम यही चीजों में उलझे रहेंगे तो सही तरीके से हम कृष्ण भावनामृत को अपना नहीं सकते। और आगे हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब तक हम इन उपाधियों से ऊपर नहीं उठेंगे, ये ज्ञान कर्म और इनसे ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम सही तरीके से भक्ति नहीं कर पाएंगे। तभी हमारे जो आचार्य हैं वो लिखते भी हैं कि संसार विषा नले दीवा निशि हिया ज्वले, जुड़ाई ते न कोई न उपाय, कि ये मेरा जो हृदय है वो दिन रात जलता जा रहा है, कि इसमें संसार विषा नले, संसार द्वाग्नि में,
हम सुबह मंगल आरती में कहते हैं ना, संसार दावा नल नील लोका त्राणाय कारुण्य घना घनवतम, कि ये संसार रूपी ज्वाला में मेरा हृदय जलता जा रहा है, और इकट्ठा कर लूं और इकट्ठा कर लूं। हम क्या हो गए हैं, 99 क्लब के मेंबर हो गए। 99 क्लब हमने शायद पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर 100 में से 99 चीजें हमारे पास हैं, जो एक चीज नहीं है उसके पीछे हम भागते रहते हैं। जैसे अगर किसी ने 100 रुपया देना था, उसने 99 रुपये दे दे, हम ये देखेंगे यार तुमने वो 1 रुपया नहीं दिया, मुझे 1 रुपया नहीं दिया, ये चीज याद रखेंगे। ये चीज नहीं याद रखेंगे जो 99 हमारे पास है उसको भोग ले पहले। हम उस 1 रुपये के पीछे इतना ज्यादा लग जाते हैं, इतना ज्यादा लग जाते हैं कि वो 99 को भी भोगना बंद कर देते हैं। हम अपने पास जो चीजें नहीं है पहले उनके लिए दौड़ते रहते हैं, उनके लिए दौड़ते रहते हैं। जब वो चीज मिल जाती है फिर उसकी वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है। फिर जब वो चीज चली जाती है फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अभी हमारे पास फोन नहीं है, आईफोन, अगर हम आईफोन चाहिए जिसके आईफोन के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि टेम्पटेशन है, आईफोन चाहिए। जब वो आईफोन आ देगा उसके बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और जब वो फिर चला जाता है फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह हम भोगते नहीं है, बस भोगने के लिए इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करने में ही हमारा जीवन चला जाता है। कि अब जब बचपन में स्कूल में थे लगा था कॉलेज में जाके आनंद प्राप्त करेंगे, कॉलेज में कोई रोक टोक नहीं होगी। कॉलेज में पहुंचे तो स्कूल का टाइम बढ़िया लगना शुरू हो गया। कॉलेज में जब पहुंचे तो जी जब जॉब लगेगी, एक बारी जॉब लग जाए जो मेरी पढ़ाई हो रही है, फिर देखिए जीवन में आनंद ही आनंद है। फिर तो मैं अपना पैसे कमाऊंगा, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। जब जॉब लग गई फिर क्या होता है कि एक बारी बस शादी हो जाए, फिर मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, मुझे पता चला जाएगा कौन मेरा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है। उसके बाद जो है आनंद ही आनंद भोगे, इकट्ठे दोनों एंजॉय करेंगे। मैं उसका भोग करूंगा, मतलब कि उसका यूज करूंगा, उसे सेवा करवाऊंगा, उस तरह दोनों इकट्ठे एंजॉय करेंगे। जब शादी हो जाती है फिर बच्चा होता है, बच्चा हो जाए एक बार सही तरीके से, फिर हमारी लाइफ फैमिली जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आनंद की मतलब की जिम्मेवारियां हमारी खत्म हो जाएंगी। ये जो शादी एक बच्चा हो जाए फिर हम आगे इकट्ठे एक ऐसे फैमिली एंजॉय करेंगे। जब बच्चा हो जाता है फिर बच्चा स्कूल में पढ़ जाए, एक बार इसका सेट हो जाए बच्चा, फिर उसके बाद मतलब कि मैं भक्ति करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा अपनी जिम्मेवारियों को। जब बच्चा सेट होने लगता है, चलो जी एक बार बच्चे की शादी कर दें। इस तरह हम फ्यूचर में अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं कि अब आनंद आएगा। और जिस तरह एक गधे के आगे ना मालिक क्या करता है, गाजर बांध देता है, गधे के माथे पे गाजर बांध देता है। गधा उस गाजर को खाने के चक्कर में आगे चलता रहता है, और वो गाजर भी आगे चलती रहती है क्योंकि उसके सिर पे बंधी हुई है। इसी तरह गधा सोचता है अब मेरे को गाजर मिलेगी, और तमाम उम्र वो चलते चलते ही काट देता है। इसीलिए हम भी क्या सोचते हैं, अब आनंद मिलेगा, और एक बार ये सारी जिम्मेवारियां खत्म होगी तो मैं भक्ति करूंगा, एक बार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएगी तो मैं भक्ति करूंगा। इसी तरह तमाम उम्र ऐसे ही हम गुजार देते हैं, और कभी भी हमारी भक्ति की तरफ सीरियसनेस नहीं हो पाती। अभी हम रोज डेली सुनते हैं, अभी भी हमें यही लगता है कि बस ये 4-5 दिन थोड़ा मेरा प्लान ठीक नहीं चल रहा, उसके बाद तो मैंने डेली भगवत गीता पढ़नी है, डेली अपनी जो 16 माला कंप्लीट करनी है या 10 माला कंप्लीट करनी है। बस प्रोकास्टिनेशन करते जाते हैं क्योंकि अभी हम इतने ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में रप्त हैं, इतने ज्यादा डूबे हुए हैं कि हमें लगता है कि थोड़ा सा और एंजॉय कर लूं, थोड़ा सा और भोग लूं, थोड़ा सा और बिजनेस अपना बढ़ा लूं, थोड़ा करते करते ही सारा समय निकाल देते हैं। इस तरह हमारा सारा जीवन निकल जाता है। अगर हमारा सपोज करिए 70 साल की भी उम्र अगर हमारी लिखी हुई है निर्धारित, उसमें से 1/3 तो हमारी गुजर गई सोते हुए, 1/3 तो उम्र गुजर गई सोते हुए ही। 70 में से हमारे 25 साल तो सोते हुए निकल जाएंगे रात को, 25 साल से भी ज्यादा निकलेंगे, 30 साल। हम तो सोते भी कोई ऐसा नहीं है कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे सोए रहते हैं, कई दिन में भी सो लिया, रात को भी सो लिया, 10-10 घंटे। तो हमारी 70 में से हमारे 35 को साल तो 30 को साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। बाकी जो 5-7-10 साल हमारे होते हैं वो बचपन में निकल जाते हैं, फिर 15-20 साल तो बुढ़ापे में निकल जाते हैं कि जिसमें कुछ नहीं हो पाता, और जो हमारे पास टाइम बचता है अब का, वो टाइम हम ऐसे ही निकाल देते हैं कि और जोड़ ले और कर ले, अपने बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा, मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। इस तरह पूरा जीवन हम वेस्ट कर देते हैं। तभी जो प्रहलाद महाराज जब उनको शिक्षा देते हैं अपने सहपाठियों को, तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि अत्यधिक असक्त मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि उसका बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के पालन पोषण में व्यर्थ ही बीतता चला जा रहा है। ये प्रहलाद महाराज जी बता रहे, अपने सहपाठियों को उपदेश देते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
क्या कहते हैं कि वह ये नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य का जो परम सत्य के लिए साक्षात्कार है, के लिए उपयुक्त है, अदृश्य रूप से विनष्ट होता जा रहा है। कहते हैं कि वो ये नहीं समझ पाता, वो ये सोचता है कि मैं तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ, जबकि ये नहीं पता कि उसकी जो लाइफ है वो वेस्ट होती जा रही है, क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं कर रहा, इस जीवन से निकल नहीं रहा। कहते हैं कि वह इतनी चतुरता और सावधानी से देखता है कि दुर्व्यवस्था कारण एक भी पाई ना खो जाए। कहते हैं वो पाई पाई का हिसाब रखता है, छोटी से छोटी पाई का हिसाब रखता है कि मेरा यहीं से 10 रुपए बचते हैं, यहां से 10 रुपए बचा लूं। बिजली का हिसाब रखता है कि बिजली वेस्ट नहीं होनी चाहिए, कहीं ज्यादा बिजली का बिल ना आ जाए। पानी वेस्ट हो रहा हो, पानी का हिसाब रखता है कि पानी ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। दुनिया में 70% पानी है, फिर भी हम पानी का कितना ख्याल रखते हैं कि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। नल का चल रहा है वेस्ट, वो बंद करो, जल्दी बंद करो, अपने बच्चों को समझाते हैं। बिजली चल रही है वेस्ट, उन्हें कहते हैं कि जल्दी बंद करो, बिजली वेस्ट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा पैसा भी वेस्ट होता है, हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से 10 रुपए बच रहे हैं, चलो यहाँ से चीज ले आते हैं। हम 10-10 रुपए का इतना हिसाब रखते हैं। बिजली का, पानी का जो अनलिमिटेड है, मतलब कि पानी 70% है, लेकिन जो जीवन वेस्ट होता जा रहा है, टाइम वेस्ट होता जा रहा है, हमारा जीवन वेस्ट होता जा रहा है, उसके बारे हम सोचते ही नहीं। तो तभी शास्त्र में कहते हैं कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश, एक एक पाइया तो जोड़ते जा रही है, लेकिन अपना इतना जीवन, जो सारा पैसा दे के भी अगर हमारे को कहा जाए कि हमें 10 मिनट वापस मिल जाए तो वो भी नहीं मिलेंगे, उसको हम वेस्ट करते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं। तभी कहा जा रहा है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो कहते हैं कि इसी तरह संसार में असक्त व्यक्ति सदैव 3 प्रकार के कष्टों से इस संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। वो यही सोचता रहता है, और जोड़ लूं, और जोड़ लूं, और भोग कर लूं, और भोग कर लूं, और बढ़िया तरीके से अपना जीवन को मतलब कि सुरक्षित कर लूं। वह अपनी हानि में एक छदाम भी गणना करने में पटु होता है, लेकिन वह इतना मूर्ख होता है, ये नहीं जानता कि भौतिक गणना के अनुसार उसका कितना धन खो रहा है। चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं कि लाखों रुपए देकर भी जीवन का एक क्षण नहीं खरीदा जा रहा, किंतु मूर्ख व्यक्ति ऐसे मूल्यवान जीवन को बिना ये जाने बिताता रहता है कि उसका कितना जीवन व्यर्थ चला जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से असक्त है कि मतलब कि मैं और इकट्ठा कर लूं, अपने परिवार में लगा हुआ है, भगवान का भजन नहीं कर रहा, उसका हाल कैसा है? असक्त ग्रस्त उस रेशम कीट की तरह है। कहते हैं रेशम में जो कीड़ा होता है, नाइलन में जो कीड़ा होता है, जो उसे बुनता है, उस रेशम कीट की तरह है, जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है, फिर उसमें निकल पाने में असमर्थ रहता है। कहते हैं कि वो उस रेशम कीट की तरह है कि जो फंस जाता है, मतलब कि अपने और ही जाला बाला इतना ज्यादा बुन जाता है, फिर उसमें ही फंस जाता है। 2 इंद्रियों कारण, एक शिशिर तथा जीवा, एक मैं और भोग लूं और एक जीवा और मैं क्या कहते हैं इकट्ठा कर लूं, कि तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं में बंध जाता है और इससे बच नहीं पाता। तो ये सारी चीजें बताते हैं प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कि इसी तरह हम सारी उम्र जो है ना बंध जाते हैं अपने परिवार में, अपना और पैसा जोड़ने में, कि किस तरह, और इसी तरह सारा जो हमारा जीवन वेस्ट हो जाता है। इस पे आगे और चर्चा करेंगे। उससे पहले हरे ये कि आगे फिर जो ये मटेरियल ऑपुलेंस है, ये भगवान को आकर्षित करती है या भगवान को क्या आकर्षित करती है, ये सारी चीजें आगे हम देखेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, किस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एग्जाम्पल है, जो इतनी पूरी तरह से मतलब कि ऐसे परिवार में थे, ऐश्वर्य परिवार से, फिर भी वो सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन करने के लिए आ गए चैतन्य महाप्रभु के पास, और उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि जो बिल्कुल वैराग्यों का जीवन जिया। लेकिन उससे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, मैं जो अक्सर कहता हूँ कि ये ब्रेक नहीं है कि हाँ हम अपने कार्य कर लें कि बाद में उन्हें 10 मिनट तो माला चलेगी। ये सारा सार है, असेंस है कि जो हम सुन रहे हैं अल्टीमेटली यही सार है कि हमारी नाम के प्रति रुचि बढ़े, हमारे नाम जीवा से हमारी निकले। तो ये ब्रेक नहीं है, ये क्या है, असेंस है। जो फाइनल कंक्लूजन है वो करने जा रहे हैं, जो पूरा कि इस लेक्चर का। तो सबने पूरे उत्साह के साथ नाम लेना है, अपनी जीवा से बोलना है, अपने कानों से सुनना है, और भगवान को पुकारना है कि हमें भी जो ग्रस्त के अंधे कुएं में हम घिरे पड़े हैं, कि हे कृष्ण हमारी सहायता करो, हम वहां से निकले। इस तरह भगवान को पुकारते हुए अपनी हृदय से नाम लेना है भगवान को। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे इस पे और चर्चा करते हैं कि किस तरह जो भोग होते हैं वो हमें भगवान की ओर लगने नहीं देते। अब आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, तो अगर सब लोग जाग रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बारी हरे कृष्णा लिख लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मटेरियल ऑपुलेंस है, ये जो हमारे पास की ऐश्वर्य है कि हमारे बहुत राजसी ठाठ बाट हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, हमारे बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हैं, हमारे पास बहुत बल है, तो प्रहलाद महाराज आगे क्या कहते हैं? कहते हैं मन्य धन अभिजन रूप तप श्रुत औज। कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि भले ही मनुष्य पास धन कितनी मर्जी संपत्ति हो, अभिजन कितना बढ़िया उसका राशि परिवार हो, रूप कितना हो सुंदर ही क्यों ना हो, कि सारे उसके सुंदरता से अट्रैक्ट क्यों ना होते हो, तप कितनी वो तपस्या क्यों ना करता हो, श्रुत ओज कितना उसका पराक्रम क्यों ना, कितना उसके मुख से तेज क्यों ना निकलता हो, या कितना वो वेदों के अध्ययन का कितना क्यों ना करता हो। कहते तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, कहते कितना उसके पास शारीरिक शक्ति क्यों ना हो, वो कितनी ज्यादा मेहनत क्यों ना करता हो, अपने ही बलबूते पे खड़ा क्यों ना हुआ हो, बुद्धि तो क्यों ना हो, योग शक्ति क्यों ना हो,
किंतु नराधान्य ही भवंती परस्य पुंसु। किंतु मेरी समझ में से प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु भक्ति से ही भी ऐसा कर सकता है। भक्त्या तु तोष भगवात गच यूथ पाय। कहते हैं कि जो वास्तविक तो यही है कि वो शुद्ध भक्ति से ही भगवान को जब वो पूरे आर्त भाव से पुकारता है, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, तो ही वो वास्तव में भगवान को प्राप्त कर सकता है। कितना मर्जी मटेरियल की ऑपुलेंस क्यों ना हो, वो भगवान को प्राप्त आगे वो नहीं कर सकते। तभी जो है, जो क्या कहते हैं, कुंती महारानी भी यही चीज सेम चीज रिपीट करती है। क्या कहती है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मद पुमान। कहते हैं कि जन्म उच्च कुल में हमारा जन्म ही क्यों ना हुआ हो, श्रुत शिक्षा हमारी उच्च शिक्षा क्यों ना हुई हो, हम बहुत ज्यादा सीए हो, एमबीए हो, बिजनेसमैन हो, बहुत लोग हमें कहते हो कि वाह जी तुम जैसा बिजनेसमैन कोई नहीं हो, हमने कितने बिजनेस सेटअप ही क्यों ना कर लिए हो, उच्च शिक्षा हमारी हुई हो, शारीरिक सौंदर्य हम बहुत ज्यादा सुंदर हो, 6 पैक्स एब्स हैं, बहुत ज्यादा बॉडी फिट है, लोग कहते हैं वाह बॉडी हो तो तुम्हारे जैसी हो, कितने ज्यादा हमारा शारीरिक सौंदर्य क्यों ना हो, कितना हमारा शारीरिक सौंदर्य क्यों ना हो, लेकिन ये भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए बाधा है। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले केवल उन्हीं लोगों के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। कहते हैं आप उन्हीं के द्वारा प्राप्त बड़ी आसानी से किए जाते हो जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो जिनके पास भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है, जो केवल आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है टोटली, आप उनको ही द्वारा मतलब कि जल्दी से प्राप्त किए जाते हो। जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, वो एक निष्ठ भाव से आप तक नहीं पहुंच पाते। कहते कि वो जो लगे हैं कि मैं इस भौतिक पथ पर आगे बढ़ लूं, अपने आप को और मतलब कि सिक्योर कर लूं, वो या अपने आप को और पैसा जोड़ लूं, थोड़ा है थोड़ा और जोड़ लूं, थोड़ा और जोड़ लूं, इस पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो और भोगना चाहते हैं वो क्या कहते हैं कि वो एक निष्ठ होकर आप तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए क्या मांगती है कुंती महारानी भगवान से? हम लोग तो मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, कि हे कृष्ण सुख संपत्ति आवे मेरे घर में, सारी संपत्ति आवे, मेरे तन का सारा कष्ट मिट जाए, सब ऐसे भगवान से मांगते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो देखिए वो क्या मांगते हैं, कहते हैं विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भाव्योत्यो दर्शनम यद सयाद अपूर्णम भव दर्शनम। कहते कि मैं मांगती हूं कि विपद संतु त शाश्वत, कि मेरे ऊपर विपदाएं आते रहे बार बार, जो विपदाएं मेरे ऊपर बार बार आती रहे, मेरे ऊपर मुसीबतें बार बार आती रहे, शाश्वत बार बार आती रहे, तत्रा तत्रा जगत गुरु, कि जैसे भी कहीं भी हो मुझे मुसीबतों ने घेरा हुआ हो। कहते क्यों मुसीबतों ने घेरा हुआ, क्यों मुसीबतें मुझे बार बार आती रहे, भवतो दर्शन यद से याद, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हे कृष्ण तो आप हमारी रक्षा करने के लिए आते हो। जब हमें लाक्षागृह में जलाया गया था तब आपने हमारी रक्षा की, जब हमें नर भक्षियों ने जंगल में घेर लिया था तब आपने हमारी रक्षा की, जब हमें वनवास मिला था तब आपने हमारी रक्षा की, जब द्रौपदी को निवस्त्र किया जा रहा था तब आपने हमारी रक्षा की, जब हमारा राशि सारा छीना गया तब आपने हमारी रक्षा की। तो जब जब भी मुसीबतें आती हैं तो आप हमारी रक्षा के लिए आते हो, आप दर्शन देते हो, और कहते हैं जब आपका दर्शन हो जाता है तो अपुनर्भवन दर्शनम, फिर हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। तो ये भक्त की एक दशा होती है कि वो भगवान से क्या मांगता है कि मेरे ऊपर मुसीबतें आती रहे, सुख के माते सिल पड़े जो नाम हरि का बुलाए, बलिहारी में दुख के जो नाम हरि का रटाए। क्या कहते हैं मतलब कि भक्त लोग कहते हैं सुख के माते सिल पड़े, कि सुख को मेरे जीवन में आए ना, क्योंकि ये नाम हरि का बुलाए, ये हरि का नाम बुला देता है। हम सुख में इतने चूर हो जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता भगवान का नाम लेना है कुछ, लेकिन बलिहारी में दुख को, मैं दुख के बलिहारी जाती हूँ जो नाम हरि का रटाए। तो यही हमने देखा कि कहते हैं कि अपूर्ण भवन दर्शन विपदा शंतु तथा शाश्वत, कि मुझ पे वो बार बार मुसीबतें आती रहे। तो आगे क्या इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी इसके तात्पर्यों में कि 4 भौतिक उन्नति के सिद्धांत माने जाते हैं। भौतिक उन्नति, आप कैसे भौतिक उन्नति कर रहे हो जीवन में, उसके 4 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला क्या है, उच्च कुल, कि आपका परिवार जो है वो बहुत इकट्ठा है। जो व्यक्ति अकेला अकेला रहता है उसे कोई नहीं पूछता, जिसका पूरा परिवार हरा भरा हुआ हो, उच्च कुल हो जिसे, वो एक बड़ा भौतिक
मतलब कि का वो माना जाता है कि देखो जी पूरा हरा भरी परिवार है, सारा परिवार भी, हम भी जब देखते हैं ना, जब शादी करते हैं तो सबसे पहले परिवार ही देखते हैं, देखो जी बहुत बढ़िया फैमिली है, सारी फैमिली शाहूकारों की फैमिली है, सारी फैमिली रईस है, सारी फैमिली अपने अपने जगह पर स्थापित है। तो ये जो पहली जो चीज है ना, ये भी हमें रोकती है भक्ति पाने से कि हमारा बड़ा उच्च कुल है, हमारे तो जी परिवार के सारे भौतिक ऐश्वर्य से जुटे हुए हैं। दूसरा संपत्ति, हमारे पास बहुत ज्यादा धन है, उच्च कुल नहीं है, चलो संपत्ति इतनी ज्यादा है, अगर पावर इतनी ज्यादा, संपत्ति इतनी ज्यादा है तो भी हम उसमें नशे में ही रहते हैं कि हमारे पास तो बहुत ज्यादा संपत्ति है। तीसरा उच्च शिक्षा, अगर हमारे पास बहुत अच्छा बिजनेसमैन है हम, या हम बहुत ज्यादा एक ऐसे पद पे हम सीईओ हैं, हमारे मतलब कि एक बहुत बढ़िया पोजीशन पे हैं भौतिक जगत पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी एक सॉर्ट ऑफ रुकावट है, हमें भगवान की ओर मतलब कि झुकने नहीं देती, हमें भगवान की ओर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होने देती। और चौथा आकर्षक सौंदर्य, अगर हम बहुत ज्यादा दिखने में आकर्षित है, लोगों को बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेते हैं कि ये देखो जी इसकी तो बॉडी कितनी फिट है, या ये तो कितनी गोरी है, ये तो कितनी सुंदर है, ये कितना सुंदर है ये व्यक्ति। तो ये चार चीजें भौतिक जो है विपदाएं, ये तो चार भौतिक उन्नति के लक्षण माने जाते हैं, ये हमें रोकते हैं भगवान पे डिपेंड होने के लिए। इस कारण जो शास्त्र कहते हैं कि ये जो चार हैं ये वास्तव में जो है शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण है, ये हमारी आत्मा के जो डिपेंडेंसी है ना, भगवान को सरेंडर करने की भावना है, उस पर आवरण है, उस पर कवरिंग है। ये जो चार चीजें उस पर कवरिंग है, ये हमें भगवान को सरेंडर करने से रोकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी तरह एक हमारे भक्त हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कथा है, तो सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बारी हरे कृष्णा लिख लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, हम इनका नाम भी लेते हैं स्टार्टिंग में जब मंगलाचरण कहते हैं, श्री रूप सहगना रघुनाथम वितम। रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे जो 6 गोस्वामी हुए हैं वृंदावन के, उनमें से एक है रघुनाथ दास गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी कौन थे? जब चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर आए थे तो उन्होंने आगे 6 गोस्वामी नियुक्त किए थे, जिन्होंने सारे वृंदावन के स्थान ढूंढे। जितने भी वृंदावन के स्थान है ये 6 गोस्वामियों ने ढूंढे थे, और इन्होंने वृंदावन को, बल्कि वृंदावन पहले बीच में जंगल की तरह था, वहां पे वन ही वन था, किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो इन 6 गोस्वामियों ने वृंदावन को स्थापित किया था। तो उनमें से एक थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का सबसे ज्यादा संग मिला, 16 साल तक वो महाप्रभु का संग करते रहे। और रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे? वो एक ऐसे धन संपन्न परिवार में से थे, उस टाइम पे वो 1 लाख सोने की अशरफियां से ज्यादा कमाते थे। 1 लाख सोने की अशरफियां मतलब कि उनके से ज्यादा पर मंथ वो कमाते थे, इतना ज्यादा वो धनाढ्य परिवार से थे। क्योंकि लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन में जहां पढ़ने जाते थे वहां पे हरिदास ठाकुर भी आते थे। हरिदास ठाकुर जो जिन्हें हम नामाचार्य कहते हैं, कि दिन में जो 22 घंटे नाम लेते थे, 3 लाख नाम रोज लेते थे हरिदास ठाकुर, वो भी वहां पर आते थे जहां पे गुरुकुल में, जहां पर ये रघुनाथ दास गोस्वामी जाते थे। तो हरिदास ठाकुर के प्रभाव में आके जो रघुनाथ दास गोस्वामी के भी मन में मतलब कि ज्वाला लग गई, आग लग गई कि मैंने भी भगवान को प्राप्त करना है, मैंने भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना है। तो उनका ये सारी चीजों में मतलब कि मन नहीं लगता था, उनका ये सारी चीजों में मन नहीं लगता था। उनके पिता ने उन्हें कितनी बड़ी, उनका मन उचाट रहता था, वो हमेशा यही लगते थे कि मैं जाके चैतन्य महाप्रभु से मिल लूं। उनके पिता उन्हें बड़ा रोकने की कोशिश करते थे, कभी उनको बहुत पैसा दे के, कभी उन्हें भौतिक आसक्तियों में उलझाकर उन्हें कहते थे कि तुम ये करो, तुम ये खाओ पियो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस तुम खाओ पियो और इंजॉय करो। उसी तरह वो उन्हें बड़ा उलझा के रखते थे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, उनका मन यही लगा रहता था हमेशा, किस तरह मैं ये सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास चला जाऊं। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के तब पानी हट्टी में नित्यानंद प्रभु आए, एक दिन नित्यानंद प्रभु आए वहां पे संकीर्तन करने के लिए। तो उनके माता पिता ने सोचा चलो इसे नित्यानंद प्रभु से मिला देते हैं, उनसे मिलकर इसे वापिस ले आएंगे कि इसके मन का जो भी लगा हुआ है कि मैं मिलना ही मिलना है मैंने चैतन्य महाप्रभु से, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो नित्यानंद गोस्वामी से मिलते हैं, नित्यानंद महाप्रभु से मिलते हैं, तो वो उनके मन की जो ज्वाला है वो और भड़क जाती है चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए और भड़क जाती है। तो उनके माता पिता उसकी शादी भी कर देते रघुनाथ दास गोस्वामी की, कि शायद शादी करने के बाद ये अपनी वाइफ के चक्कर में आके रुक जाए, घर से ना जाए। और इवन यहाँ तक हालत हो जाती है कि वो उसे
हमेशा पहरे रात रखते हैं कि ये घर से भाग ना जाए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है, उन्हें ये सारी चीजें कुछ नहीं भाती। वो मतलब कि एक दिन क्या होता है, घर से भाग जाते हैं और भागकर 13 दिन में, जो 1.5 महीने का सफर है, वो 13 दिन में ही सफर करके जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। सारा दिन चल चल के जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। और जगन्नाथपुरी जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें क्या समझाते हैं, अब आगे क्या कहते हैं। पहले चैतन्य महाप्रभु ने वापस भेज दिया था। एक बार अद्वैताचार्य के घर मिले थे, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, अद्वैताचार्य के घर मिले थे, तब रघुनाथ प्रभु दास गोस्वामी के अंदर इतनी मतलब कि प्रबल इच्छा ना देखते हुए उन्होंने रघुनाथ गोस्वामी को वापस भेज दिया था कि तुम्हें वापस जाके भी अपने घर में रहो, जब समय आएगा तो मैं बुलाऊंगा। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहते हैं कि हे रघुनाथ दास, तुम्हारे पिता और तुम्हारे ताऊ भौतिक भोग रूपी नाली मल के कीटों के तुल्य हैं, क्योंकि वे जिससे सुख मानते हैं वे भौतिक भोग के विषय के महान रोग है। वो उन्हें क्या कहते हैं कि रघुनाथ दास, तुम्हारे जो माता पिता हैं, तुम्हारे जो पिता हैं और तुम्हारे ताया जी हैं, दोनों उन्हें रोक के रखे हुआ था कि भौतिक भोगों को भोगो भोगो भोगो। कहते कि वो भौतिक, कहते कि वो मल कीट के तुल्य है, नाली भोग रूपी नाली के मल कीट की तुल्य है, कि जो भौगिक भोगतों को भोगते जा रहे हैं। कहते जिस तरह एक नाली का कीड़ा होता है ना, उसी तरह वो नाली के कीड़े की तरह है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कहते कि वो जिसे सुख मानते हैं वह भौतिक भोग के विष का महान रोग है। वो वास्तव में सुख नहीं है, वो विष के समान है। आप देखिए कि जितने लोगों पास ज्यादा पैसा होता है ना, वो उतने ही हमेशा स्ट्रेस रहते हैं कि मेरा ये पैसा ना लूट ले, मेरा वो व्यक्ति पैसा ना लूट ले। कोई उनसे प्यार से बात भी करे ना, तो उन्हें यही लगता है ये मुझसे प्यार से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि ये मुझे कुछ, इसका कुछ मुझसे बेनिफिट होना चाहता है, इसका कुछ मतलब है। जो भौतिक लोग होते हैं वो बड़े त्रस्त रहते हैं, आज इनकम टैक्स का इतना है, मेरा इनकम टैक्स काट लिया, मेरा ये हो गया। जिनको बहुत ज्यादा होता है कि मेरी समाज में इज्जत बने, कोई थोड़ा सा भी उन्हें कह दे, उन्हें यही मेरी तो इज्जत चली गई जी, मेरे को लोग कौन पूछेंगे, मेरी तो ये हो गया। वो हमेशा अपनी इज्जत के लिए ना कि लोग उनकी जय जयकार करते रहे, हमेशा त्रस्त रहते हैं, अंदर से दुखी रहते हैं, अंदर से हमेशा टेंशन में रहते हैं। पैसा अगर जिनके पास हो वो भी टेंशन में रहते हैं, जिनके पास ज्यादा हो कि मेरा तो बहुत मान सम्मान है जी, लोग मुझे ऐसे पूछते हैं लोग, वो भी हमेशा टेंशन में रहते हैं कि मेरी इज्जत रिस्पेक्ट होती रहे। तो ये जो भौतिक, जिनकी बहुत ज्यादा बॉडी फिट है, वो भी हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि इसे मेंटेन करना है कि ये ना हो मैं मोटा हो जाऊं, ये ना हो कि ये मेरे ये चला जाए, मेरा ये ना हो कि मेरा रंग काला हो जाए। वो भी हमेशा टेंशन में रहते हैं। जितने भी लोग हैं ना, तो ये वास्तव में लगता क्या है अमृत, लेकिन वास्तव में है क्या, ये विष है। आगे वो क्या कहते हैं कि जो लोग तथापि विशेर स्वभाव करे महाअंध से ही कर्म कराए याते है भव बंद। कहते हैं कि जो लोग भौतिक वादी जीवन के प्रति आसक्त होते हैं वे आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधे बने रहते हैं। तथापि विशेर स्वभाव, जो बहुत ज्यादा विषयी होते हैं ना कि मैं और इकट्ठा कर लूं, थोड़ा और जोड़ लूं, थोड़ा और जोड़ लूं, वो भौतिक जीवन के प्रति आसक्त रहते हैं, करे महांध, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधे रहते हैं। सही कर्म कराए याते है भव बंद। कहते फिर वो इस तरह ऐसे कर्म करते रहते हैं जिसके फल स्वरूप उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में बंध जाते हैं। कहते इंद्रिय व्यक्ति भोग में, कार्यों में बुरी तरह लगा हुआ भौतिक व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि वह अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहा है और उसका शरीर क्षणिक कलेशों से भरा हुआ है। कहते हैं कि वो हमेशा इसी चीज में लगा रहता है कि वो क्या कहते हैं कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, ऐसे कार्य करता रहता है जो बहुत ज्यादा आसक्त है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है। अब धृतराष्ट्र को देख लीजिए, इतना ज्यादा अटैच था कि सारे पुत्र मारे गए उसके, फिर भी उसके इच्छे से राजा बनने की इच्छा नहीं गई, फिर भी वो यही कहता है कि मैं और राजा बनूं। तब उसके जीवन में विदुर जी आते हैं, विदुर जी उसे समझाते हैं, तब उसके जाने इच्छाएं खत्म होती हैं। तो यही चैतन्य महाप्रभु आगे समझाते हैं कि जब तुम्हारे जीवन भक्त आ जाएंगे ना सही, वो तुम्हें इस जीवन से निकाल देंगे, तब समझना तुम पे भगवान की कृपा हो गई। भगवान फिर आगे तभी उन्हें कहता है कि हेने विषय हैत कृष्ण उधार लिया तुम्हें कहन न याय कृष्ण कृपा महिमे। कहते हैं कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे जीवन में भक्त भेज दिए हैं और तुम्हें स्व इच्छा से ऐसे भौतिकवादी जीवन से उभार लिया है, इसलिए भगवान कृष्ण के अहेतु की कृपा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि भगवान की कृपा को व्यक्त नहीं किया जा सकता कि उन्होंने तुम्हारे जीवन में किसे भेज दिया, भक्तों को भेज दिया और तुम्हें इस भौतिकवादी जीवन से निकाल लिया है। नहीं तो तुम इसी जीवन में लगे रहते और अपना ये जीवन भी बर्बाद करते और अगला जीवन भी बर्बाद करते। कहते कि हर प्राणी, चाहे वह कीड़ा ही क्यों ना हो या स्वर्ग का राजा इंद्र, अपने कर्मों के मुताबिक फलों में बंधा हुआ है, किंतु जब वह शुद्ध भक्त बन जाता है, भौतिक इच्छाओं से
कर्म ज्ञान और योग से मुक्त हो जाता है, तब वो समझना चाहिए कि उस पर कृष्ण की अहेतु की कृपा हुई है। कहते भौतिक जीवनवादी से छली से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कृष्ण के प्रति कृतज्ञ व्यक्त नहीं कर सकता। इस तरह फिर रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, वहां पर उसके पिताजी ने अशर्फियां बेच दी कि चलो तुम जगन्नाथपुरी रह लो, वापिस ना आओ, तुम उधर ही देखो। नौकरों को 2 भेज दिया और 4-5 नौकरों को, और कितने सोने की अशर्फियां बेच दी। उन्होंने अशर्फियां अपने पास नहीं रखी, उन्होंने नौकरों को कह दिया कि तुम इधर रहना शुरू कर दो, मेरे को जब जरूरत होगी मैं तुमसे पैसे लूंगा। तो वो अशर्फिया किस लिए लेते थे, उनसे चैतन्य महाप्रभु से को बल्कि प्रसादम करते थे। वो अपने घर पर चैतन्य महाप्रभु का प्रसादम करते थे। फिर जब भी होती थी, जितनी जैसे 3 अशर्फियां चाहिए तो उतनी उनसे अशर्फियां ले लेते थे। लेकिन धीरे धीरे रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या लगा कि ये जो पैसा भी है ना, ये पैसा विषय लोगों ने कमाया हुआ है, मेरे पिता का पैसा है, मैं उनसे चैतन्य महाप्रभु का प्रसादम कर रहा हूँ, ये पैसा मुझे ठीक नहीं लगता। तो उन्होंने वो उनको वापस भेज दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए। फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी। जो जगन्नाथपुरी मंदिर है उसके सिंह द्वार पर खड़े हो गए, सिंह के द्वार पे खड़े हो गए। जो वहां पे 4 द्वार है उनमें से एक सिंह द्वार है, वहां से पैसे लोगों से भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। सारे लोग जो थे वो देख के हैरान होते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, ये इतना रईस परिवार का एक लौता बेटा, और देखो भिक्षा मांग मांग के जीवन जी रहे। तो लोगों ने ना उन्हें भिक्षा भी देनी शुरू कर दी। तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या लगा कि ये मेरा तो हाल क्या हो गया, मेरा हाल तो वैश्य जैसा हो गया कि मैं देखता रहता हूँ कि ये मुझे पैसा देगा, ये मुझे पैसा नहीं देखा, ये मुझे पैसा देगा, ये व्यक्ति मुझे पैसा नहीं देगा, इसने मुझे कल पैसा नहीं दिया, इसने मुझे कल इतना पैसा दिया था। तो मेरा वैश्य वाला हाल हो गया कि मैं लोगों को देखता जा रहा हूँ कि इससे मुझे फायदा होगा, इससे मुझे फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने भिक्षा मांगने भी बंद कर दी धीरे धीरे। चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि तुम सब रूप दामोदर गोस्वामी से रघुनाथ दास दिखता नहीं है, सीधे द्वार पर भिक्षा मांगता हूँ। वो कहते हैं जी उन्होंने भिक्षा मांगने भी बंद कर दी है। तो उन्होंने पूछा वो खाना कैसे खाता है, चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने क्या कहा कि वो खाना कैसे खाता है। तो ये सबने बड़े ध्यान से सुनना है। जो अगर सब ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बारी हरे कृष्णा लिख दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने क्या कहा कि रघुनाथ दास जो गोस्वामी है वो खाना कैसे खाते हैं। कहते हैं जैसे जो जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद है जो उन्हें भोग लगाया जाता है, जैसे कुछ प्रसाद बच गया या प्रसाद खराब हो गया, डिकम्पोज हो गया, 2 दिन तक वो नहीं खाया पड़ा, तो वो प्रसाद को क्या कहते हैं, गैया को डाल देते हैं, गायों को वो खाना डाल देते हैं। कहते हैं वो जब गायें भी खाना वो छोड़ देती हैं, थोड़ा सा बच जाए कि ये गायें भी नहीं खा के गई, कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी वो प्रसाद को वहां से उठाते हैं, वो चावलों के दानों को उन्हें अच्छी तरह धोते हैं और वो खाकर अपना पेट भरते हैं। देखिए कि वो प्रसाद जो पहले मतलब कि डिकम्पोज हो गया, खराब हो गया, मनुष्य के खाने लायक नहीं रहा, फिर गैया को डाल दिया गया, गैया भी उस प्रसाद को नहीं खा रही, उसके बाद वो प्रसाद को उठाकर रघुनाथ दास गोस्वामी वो खाते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को पीछे से पकड़ लिया कि तुम अकेले अकेले ये इतना महाप्रसाद खाते जा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। और चैतन्य महाप्रभु ने उनके हाथ से वो प्रसाद छीनकर खुद खा लिया। इतने ज्यादा चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रसन्न हुए। तो महाप्रभु जो भगवान है ना श्री कृष्ण, वो हमारे ऑपुलेंस से नहीं कभी प्रसन्न होते, क्योंकि जब तक ऑपुलेंस है ना तब तक हमें लगता रहता है कि ये ऑपुलेंस मुझे बचा लेगी, कि मेरे पास एफडीज है या जो मेरे पास पैसा है या मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। एक हमारे इस्कॉन के महाराज हुए, बहुत ही प्रसिद्ध महाराज है, वो IIT की जॉब छोड़कर मतलब कि वृंदावन पूरी तरह समर्पित कर दिया उन्होंने जीवन अपना प्रभुपाद जी को। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये चलता रहता था कि हाँ मैंने पैसा जोड़ा हुआ है, वो मेरी रक्षा करेगा, मैंने ये पैसा जोड़ा हुआ है, वो मेरी रक्षा करेगा। तो एक दिन इसी तरह प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हुए उनके मन में ये आया कि मैं वास्तविक में कहने को तो बाहर से भगवान पर निर्भर हूं, लेकिन अंदर से मैं निर्भर अपने पैसे पे ही हूं। मैंने कहने से तो सब कुछ छोड़ दिया है कि हाँ जी मैंने नौकरी छोड़ दी है, घर बार छोड़ दिया है, वृंदावन में आके रहना शुरू कर दिया है, लेकिन अंदर से ना मैं हृदय से पैसे पे निर्भर हूं कि मेरे पास यार 2-2.5 करोड़ रुपए अगर पड़ा हुआ है पीछे, अगर कोई मुसीबत आई तो मेरे को 2-2.5 करोड़ रुपए बचा लेगा। कहते तो वास्तविकता में भगवान पे निर्भर हुआ ही नहीं कभी। तो उन्होंने क्या किया, सारा पैसा लेकर भगवान वृंदावन मतलब कि राधा श्याम सुंदर की गोलक में आकर डाल दिया कि आज से तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया, अब ना मेरे पास कुछ पैसा है ना मेरे पास कुछ रिश्तेदार है, अब तो हे राधा श्याम सुंदर मैं आप पे ही डिपेंडेंट हूँ। अब आप जैसे रखेंगे, जिस विधि राखे राम तह विधि रहिए, जिस विधि में आप मुझे रखेंगे मैं उसी विधि में रहूंगा। तो ये होता है एक भक्त का भाव, उसका जो टोटली डिपेंडेंट होता है वो कृष्णा पे हो जाता है कि आप मेरी रक्षा करोगे तो ही मैं रक्षा करूंगा। पीछे
बहुत से भक्तों के मन में ना, जब जैसे हम नए नए भक्ति में आते हैं, प्रभु जी ये छोड़ के ना सब कुछ वृंदावन सेटल हो जाए, वृंदावन अपना घर डाल लें, वृंदावन में सेटल हो जाए, अब इधर मन नहीं लगता। बड़े ऐसे भाव हमारे मन में उठते हैं। तो एक हमारे उधर महाराज हैं, वो बताते हैं कि अगर वृंदावन सेटल होना है ना, तो ये सोच के ना कि मैंने वृंदावन सेटल होना है, पहले तो ये भाव लेकर कि मैंने वृंदावन में सेवा करनी है। और अगर वहां सही मायने में सेटल होना है ना, उससे पहले अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कि आप वृंदावन में सेटल होने के काबिल हो भी कि नहीं हो, तो एक दिन वृंदावन खाली हाथ आओ, बिना किसी पैसे के। अगर किसी ने वृंदावन पहुंचा दिया तो ठीक है, नहीं पहुंचाया तो भी ठीक है। वृंदावन में आके रहो, जेब में कोई पैसा नहीं होना चाहिए, जहां पे खाना मिल गया खा लिया, अगर खाना नहीं मिला तो भूखे पेट सो लिया, जैसा खाना मिला वैसा खा लिया। अगर इस्कॉन में किसी दिन खिचड़ी मिल गई तो वही खा के गुजारा कर लिया। जब तुम्हारे पास कोई भी ऐश्वर्य ना हो कि मैं बाहर से टिक्की चाट खा लूं या ये खा लूं, तुम्हारे पास घूमने के लिए ऐश्वर्य ना हो कि मैं रिक्शा जाके मैं कारों में बैठ के घूम लूं। अगर किसी ने जगह दे दी तो ठीक है, बल्कि पूरी तरह भगवान पे डिपेंडेंट होके वृंदावन आओ। अगर तुमने 2-3 हफ्ते वहां पे काट लिए, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि वृंदावन में रहना तपस्या है, कि वृंदावन में रहना ऐसे रहना जाना चाहिए कि हाँ जी हमने एक फ्लैट डाल लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। तो सही मायने में जब तक हम भगवान पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है, तब तक ये चीजें मतलब कि जब तक हम भौतिक ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं, तब तक हम भगवान पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी हमारे को शिक्षा अमृत में दूसरे श्लोक में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, 6 चीजें करो, अगर 6 चीजें है ना, ये तुम्हारी भक्ति को नष्ट कर देंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट 6 चीजें हैं, सबने बड़े ध्यान से सुननी है। ये 6 चीजें जो है ना, ये तुम्हारी भक्ति को नष्ट कर देंगी। वो 6 चीजें कौन सी हैं? वो 6 चीजें इसी श्लोक के ऊपर घूमती है। कौन से श्लोक पे? जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अपहेसा चेतसा नाम। ये अगर भोग और ऐश्वर्य में आपका जीवन गुजर रहा है ना, तो ये आपकी चेतसा को क्या कर लेगा? हर लेगा। और फिर क्या होगा? समाधि ना विदते, कि अब सही मायने आपका मन स्थिर ना हो पाएगा। वो 6 चीजें कौन सी है? सबने बड़े ध्यान से सुननी है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो एक बारी हरे कृष्णा लिख लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहली है, पूरा श्लोक क्या है? अत्यहारा प्रयाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग लौल्यम च क्षणबी भक्ति वनश्यति। कि ये जो 6 चीजें ना, अगर ये 6 चीजों में अगर आप उलझे हुए हो, तो ये 6 चीजें आपकी भक्ति का विनाश कर देंगी। आपको भगवान पे डिपेंडेंट नहीं होने देंगी, आपको भगवान पे पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होने देंगी। तो 6 चीजें कौन सी है? पहली है अत्यहारा, कि वन शुड, अत्याहार क्या होता है? ईटिंग मोर देन नेसेसरी एंड कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड। कि जितना चाहिए उससे ज्यादा खाना। शास्त्र कहता है उतना खाओ जितना हम मतलब कि पेट भरने के लिए खाना चाहिए, ज्यादा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खाना चाहिए कि आज ये रसगुल्ले भी खा लें, आज ये भी खा लें। उतना खाना जितना हमें जरूरत है और उतना कमाना जितना हमें जरूरत है। ये नहीं है कि मार्केट में अगर 20-10 12 घंटे लग रहे हैं तो हम भी 10 12 घंटे अपना दुकान खोलें। हमें अपना समय निर्धारित करना पड़ेगा कि ये समय जो है ना, अगर दुकान बिजनेस मेरा वैसे चले ना चले, लेकिन ये समय मैंने अपना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना ही करना है। हम अपने छोटे छोटे बिजनेस के लिए तो इतने ज्यादा मतलब कि डेडिकेटेड है, नहीं जी ये दुकान बंद नहीं करनी, अभी 8 है तो 7:30 बजे नहीं बंद कर देनी, मतलब कि पूरे 8 बजे करनी। लेकिन जो भगवान के प्रति हम बिल्कुल भी समर्पित नहीं, अपना टाइम इतने दिन निकल गए, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है अगर एक दिन नहीं भी किया तो भगवान का नाम, क्या फर्क पड़ता है। तो पहला है अत्याहार, जितना हो सके उतना ही कमाना, जितना हो सके उतना ही खाना। दूसरा है प्रयास, बहुत ज्यादा प्रयास करना कि मैं अपने जीवन को और मतलब कि बढ़िया बना लूं। अगर कोई चीज नहीं भी अचीव हो रही, जैसे IAS एक बारी क्लियर नहीं हुआ, चलो दूसरी बारी दे दिया, दूसरी बारी नहीं हुआ, तीसरी भी दे दिया, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हुआ, लगे रहना 10 साल की मैं तो जी क्लियर करके छोड़ूंगा। ओवर एंडिनेवियर करना, बहुत ज्यादा प्रयास करना, जो चीज अचीव नहीं हो रही उसके पीछे भी लगे रहना, और ऐसा लगना कि बाकी सारी चीजों को भूल जाना, उसे पीछे लगे रहना भौतिक चीज के प्रति। तो कहते हैं अगर ज्यादा भी प्रयास करते हैं, ओवर एंडिनेवियर, प्रयास नहीं, ये नहीं है कि काम करने छोड़ देने, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, लेकिन ओवर एंडिनेवियर हम जब करते हैं ना कि नहीं जी मुझे तो बस रेटिंग 1 ही चाहिए अपने IT में, इन्फोसिस में या अपनी इमर्सन कंपनी में या किसी भी कंपनी, मुझे तो 1 ही रेटिंग चाहिए, मैं तो बस सारा दिन इसीलिए मैं 10-10 12-12 घंटे काम करूंगा, 14-14 घंटे काम करूंगा, जिस तरह मर्जी हो सके मैं ये अपना मतलब कि जीवन लगा दूंगा, लेकिन मुझे 1 ही रेटिंग चाहिए। ओवर एंडिनेवियर करना, तो वो भी जो है हमारी भक्ति को विनाश करते हैं। पर जल्पो,
फालतू की चीजों के बारे में बात करना, चुगली करते रहना, जो चीजों से हमारा लेना देना नहीं है, जो चीजें हम इन्फ्लुएंस नहीं करते, जो भक्ति से जिस चीजों का लेना देना नहीं है, उनके बारे में बातें करते रहना। आज इंडिया को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, अमेरिका को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ना अमेरिका ने हमसे पूछने आना है, ना हमसे अमेरिका ने राय लेनी है, ना अमेरिका हमें जानता है। नहीं जी, उसको ऐसे करना चाहिए, उसे इस तरह बिजनेस अपना चलाना चाहिए था, अंबानी को ये करना चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, मोदी को ये करना चाहिए था, या ये ऊपर में लेवल पे भी नहीं, अपने रिश्तेदारों के लेवल पे भी कि यार उस रिश्तेदार को ऐसे करना चाहिए था। ना किसी ने हमसे सलाह लेनी है, ना मानी। आज तक तो हमारे बच्चे तक नहीं हमारी सलाह मानते, और कोई क्या मानेगा हमारी सलाह। हमारे स्पाउसेस नहीं हमारी सलाह मानते, तो प्रजल्प में अपना टाइम वेस्ट करना। तीसरी चीज प्रजल्प। चौथा नियमाग्रह, जो या तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली नियम फॉलो करने कि नहीं जी एकादशी पे जैसे मतलब कि फॉलो करने। एकादशी का मेन क्या है मोटो कि हमारी सेल्फ उन्नति होनी चाहिए, हमारे अपने इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जब हम इतने उलझ जाते हैं, ये खाना है प्रभु जी, ये नहीं खाना, ये खाना है कि ये नहीं खाना, अच्छा ये खा सकते ये नहीं खा सकते, ये नहीं करना वो नहीं करना, इतने ज्यादा नियमों में उलझे रह जाना कि नहीं जी मैं तो सुबह जब तक माला नहीं, मैं नहाती नहीं हूं, मैं तब तक माला नहीं करूंगी, मैं फिर नहाया हमसे जाता नहीं सुबह सुबह, फिर माला भी हमारी छूट जाती है। तो या फिर नियम फॉलो ही ना करना कि नहीं जी मैं तो कोई नहीं, मैं तो जी माला पे माला नहीं करती, मेरा तो सारा दिन हरि नाम चलता रहता है, मैं तो सारा दिन ही भगवान का नाम लेते रहती हूँ। तो दोनों चीजें जो है ना नियमाग्रह, ये दोनों चीजों में आती है। नियमाग्रह में क्या आता है? प्रैक्टिसिंग स्क्रिप्चुरल रूल्स फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम और नॉट सेक फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, या रिजेक्टिंग रूल, या मतलब कि रूल्स को फॉलो करने के लिए बस कि हाँ जी मैंने तो एकादशी पे बस रूल्स को फॉलो करने के लिए रूल्स रखे, नाम लिया नहीं एकादशी पे, व्रत रख लिया कि हाँ, और सारा दिन बेड पे बैठे रहे चुन्नी बांध के सिर पे कि मेरी तो आज बहुत सिर दर्द हो रही है, मुझसे तो नाम नहीं लिया जा रहा। मतलब कि तो ऐसे रूल्स को फॉलो करना, या फिर रूल्स को फॉलो ही ना करना कि मैं तो जी किसी चीज को नहीं मानती, मैं तो ये भी चीजें जो है ना हमें भक्ति से विनाश करती है। पांचवी के हैं जनसंग, जो मतलब कि जो भक्त लोग नहीं है, जो कर्मी लोगों हैं, उनका संग करना। ये भी बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक कॉज है जो हमें लालच हमारा बढ़ाता रहता है। हम ऐसे लोगों का संग करते रहते हैं जो नहीं तुम्हें और करना चाहिए, यही तो तुम्हारी उम्र है कमाने की, यही तो तुम्हारी उम्र है मतलब कि जितना हो सके मेहनत करने की, यही तो तुम्हारी उम्र है। अरे तुम कनाडा जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, कनाडा जाके तुम देखना तुम्हारी लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी। तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। ऐसे लोग जो हमें भड़काते रहते हैं ना कि नहीं तुम ऐसे करो और बिजनेस करो, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम शुरू कर लो, तुम्हारे इधर तो बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए, जो लोग हमें डिमोटिवेटेड करते रहते हैं ना, जिन लोग हमारी तृष्णाओं को बढ़ाते रहते हैं, हमारी इच्छाओं को बढ़ाते रहते हैं। अरे मैंने आईफोन लिया, तुम भी आईफोन लो, बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए, ऐसे लोगों का भी हमें संग छोड़ देना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए जो हमें सही गाइडेंस दे रहे हैं वो। क्योंकि जो ऐसे लोग हैं ना, ये हमारा पूरा जीवन वेस्ट कर देंगे। हमारा जो जीवन किस लिए मिला है, जन्म मृत्यु का चक्कर काटने के लिए, लेकिन ये हमें इस तरह उलझा देंगे, हमारे को जीवन को वेस्ट कर देंगे। और छठवां लौल्यम। लौल्यम क्या होता है? बहुत ज्यादा लालच करना कि मैं और जोड़ लूं, थोड़ा सा और कमा लूं। ये हम सबका हाल है। प्रभु जी बस थोड़ा सा ये 2-4 साल और कमा लें, फिर मैंने सब कुछ छोड़ के ना वृंदावन में चले जाना, थोड़ा और कर लूं। आज का दिन सालों नहीं, दिनों के दिन तक चलता है। बस आज का दिन थोड़ा सा ये काम अपने खत्म कर ले, कल से ऐसे माला, सुबह उठ के माला किया करेंगे, सुबह उठ जाएंगे। ये जो कल प्रोक्रास्टिनेट करने की, आज और थोड़ा और थोड़ा कर करके हम अपना सारा जीवन इसी तरह निकाल देते हैं। तो अत्याहार प्रयास च प्रजर्पो नियमाग्रह जन संग लौल्यम च क्षणभि भक्ति विनश्यति। ये जो 6 चीजें ना, ये 6 चीजें हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे, हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। विष, तो ये हमें बचना चाहिए। तो अगर हमारे अब जीवन इस तरह है कि हम बहुत ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में उलझे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य चाहते हैं कि और इकट्ठा कर लें, ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं कि मैं अपने आप को और संतुष्ट कर लूँ, ये संतुष्टि कभी खत्म नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि ये आग की तरह है, आग में जितना मर्जी घी डालते जाओ, आग कभी शांत नहीं होगी। उसी तरह ये दावानल है, हमारे हृदय की ना दावानल है। हम इससे करते रहे कि मैं इसे ठंडा कर लूंगा, संतुष्ट कर लूंगा हमारे हृदय को। ये ऐसी गेम है जहां पे ना आप जीत सकते हो, ना गेम को छोड़ सकते हो। अगर आप एक ऐसी गेम में फंस जाओ कि जहां पे ना जी आप इसे ना छोड़ भी नहीं सकते, जीत भी नहीं सकते, ये ऐसी गेम है इंद्रिय तृप्ति, जिसमें ना हम इसे छोड़ पाते, ना इसे जीत पाते, ना हमारा मन संतुष्ट हो पाता, ना हम मन हमें इसे छोड़ने देता है। मन इसे फंसाई रखता है, हमारे मन फंसाई रखता है और हमारा जीवन सारा वेस्ट हो जाता है। इस कारण हमें थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ेगा। आप देखिए इतने साल हो गए हैं,
रसगुल्ला खाते हो, लेकिन फिर भी सामने रसमलाई आती है, ऐसा लगता है ओह आज तो प्रसाद में रसमलाई मिल गई। इतने देर हो गए पनीर खाते हुए, लेकिन सामने प्रसाद में ओह आज तो प्रसाद में पनीर मिल गया। हमारा मन हमारा कितना ज्यादा, इतने सालों से सो रहे हैं, डेली सोते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है यार कल एक नींद और पूरी कर लें। 8 घंटे सो लिया, लेकिन फिर भी क्या होता है 15 मिनट और, 15 मिनट और। अगर 8 घंटे सो के कुछ नहीं हमारा बना, 15 मिनट से और क्या बनेगा, हम ये नहीं सोचते। इतना पैसा कमा लिया, घर भी अपना बना लिया, घर से रेंट भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बच्चे भी सेट है, बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर यही सोचते रहते हैं और थोड़ा सेट हो जाए, और थोड़ा सेट हो जाए, फिर भक्ति करोगी। ये जो चीज है ना, ये हमारे जीवन को नष्ट कर देगी। तो थोड़ा सा हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी। अपने ब्रेक नहीं लगेगी, किसी भक्त के संग में रहिए, भक्त से पूछिए कि किस तरह मैं अपने जीवन को मतलब कि मोल्ड करूं कि कृष्ण मतलब कि भावना अमृत के लिए मुझे समय मिले। और खुद भी हमें भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, छोटी छोटी चीजों के लिए वेस्ट ना हो जाए, पानी ना वेस्ट हो जाए, बिजली ना वेस्ट हो जाए, इतना ज्यादा हम सतर्क रहते हैं, लेकिन अपना जीवन ना वेस्ट हो जाए इसके लिए हमें मतलब कि सतर्क है ही नहीं। जो 84 लाख योनियों बाद मिलने हैं उसके लिए हम कुछ सोचते नहीं। थोड़ा बहुत हमें भी अपने जीवन को, अपने विचारधारा को बदलना पड़ेगा, ये कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमें कंपैरिजन मारता है ये स्पर्धा करने की नीति कि उसके पास 19 है तो मेरे पास 21 ही हो, मेरे पास अगर उसके पास 20 है मेरे पास 21 ही हो, 19 ना हो। ये जो स्पर्धा करने की नीति है ना, ये हमें छोड़नी पड़ेगी। आप ये बाहर के लोगों को मत देखिए कि ये देखो जो इतने पैसे कमा रहे हैं, ये सब स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स है। अंदर से हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति रो रहा है, हर व्यक्ति पास कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वो दिल खोल के बात कर सके। और भक्त जो है ना, वो सही मायने में सुखी है और आनंद का जीवन बिता रहे हैं। वो बाहर से ऐसे लगता है कि बहुत सुबह जल्दी उठ रहे हैं, ये तो देखो जी ये तो बड़ी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अब सुबह जो भक्त लोग उठ रहे हैं उनसे पूछ के देखिए उनका जीवन कितना बढ़िया है। वो सुबह जल्दी उठ के भी, इतनी तपस्या करके भी आनंदमय जीवन बीत रहे हैं। और जो लोग 9-9 बजे तक सो रहे हैं, जो लोग सारा दिन भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, उसके बाद भी दुखी है। आप देखिए अपने घर पे ही देख लीजिए, जो व्यक्ति सैर करता है ना, वो ज्यादा एनर्जेटिक रहता है इंस्टेड ऑफ जो व्यक्ति सोया रहता है। उसी तरह जो व्यक्ति भगवान की ओर चल रहा है ना, उसका जीवन आनंदमय आनंद से भरपूर है। और जो भगवान की ओर नहीं चल रहा, जो भोग ऐश्वर्यों में फंसा हुआ है, उसका जीवन एक मतलब कि ऊपर से तो देखने को लगता है कि हाँ जी ये तो बहुत ऐश कर रहा है, लेकिन सही मायने वो अंदर से त्रस्त है, वो अंदर से दुखी है, और अंदर से वो छटपटा रहा है कि किस तरह मैं निकल कर एक सही मायने में आनंदमय हो सकूं। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है कि हमें इन चीजों से बचना है, भोग और ऐश्वर्य से, तभी हम सही मायने में भगवत रास्ते पर चल सकेंगे, भगवत भक्ति कर सकेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि मैं भी ये भोग ऐश्वर्य से बचा रहूं और भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में ये जीवन निर्धारित हो और ये समय मेरा चलता रहे, भगवान की सेवा में ही मेरे समय, साधन, बुद्धि का उपयोग हो, हम सब का हो। ऐसा आशीर्वाद देते हुए आप सब भक्तों को प्रणाम। और आप भी एक बारी हरे कृष्णा लेके ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरु बेसा कृपा सिंधु भय बचो, पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज ये श्लोक भी हमने याद करना है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक हमें गाइड करता रहेगा कि हमने फंसना नहीं है भोग ऐश्वर्य में। तो 2.44 श्लोक है, ये श्लोक भी आप सबने याद करके रिकॉर्डिंग भेजनी है। और अगर आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो सारे नोट्स है कहीं ना कहीं भी बनाते रहिए, नहीं तो ये ऐसे निकल जाएगा दिमाग से, हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये श्लोक जो है ना, ये जरूर पढ़ते रहिए साथ साथ। ये भी गोल्डन पीरियड चल रहा है, अभी भगवान मतलब कि हमें स्वस्थता दे रहे हैं कि हम ये कार्य कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये टाइम वेस्ट हो गया फिर हमें ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके इसे यूटिलाइज कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकली स्मार्टली वर्क करना है। ऐसे नहीं कि आए सुन लिया और चले गए, इसे याद करना है, पढ़ना है, ये नोट्स बनाने हैं हमने प्रॉपरली। क्रक्स जो हमें आता है उसे सेव करके रखना है और प्रॉपरली ये, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन है, डाउट है, तो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स में डाल सकते हैं। सिस्टमेटिकली अप्रोच करना है, ऐसे नहीं कि बस सुन के चले गए। जिस तरह जो बच्चे होते हैं बैक बेंचर्स के, आए बैठे और चले गए, कुछ पता ही नहीं मैडम ने क्या पढ़ा दिया या हमने क्या पढ़ा। उसे सिस्टमेटिकली हमने इस चीज को रिवाइज करना है। हरे कृष्ण।